हम दावत स्टेज देते हैं फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार असलफी हफिज़हुल्लाह को कि आप आए और हम लोगों के बीच इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर खिताब फरमाएं। फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार असलफी हफिज़हुल्लाह, आप बनारस यूनिवर्सिटी से अरबी जुबान पे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और इसी तरीके से 2010 के अंदर जामिया सल्फिया से आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। फजीलत शेख अब्दुल गफ्फार असलफी हफिज़हुल्लाह, माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा के नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और मैं चाहता हूं कि इसी मौजू पर, जिस मौजू पर आपकी पूरी कॉन्फ्रेंस है, चंद बातें आपके सामने रखें। इस्लाहे मुआशरा का मतलब क्या होता है? इस्लाहे मुआशरा का मतलब है समाज की इस्लाह करना, समाज से बुराइयों को दूर करना, समाज को सुधारना। इस्लाहे मुआशरा के नाम पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं,
कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, मैगजीन छप रही हैं, मगर क्या वाकई में मुआशरे की इस्लाह हो रही है? नहीं। समाज की इस्लाह नहीं हो पा रही, समाज नहीं सुधर रहा है, दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं। वजह क्या? समाज क्यों नहीं सुधर रहा? जवाब उसी आयत करीमा के अंदर मौजूद है जो मैंने आपके सामने खुतबे मसूना के बाद। समाज को सुधारना चाहते हो, समाज की इस्लाह करना चाहते हो, इस आयत करीमा पर अमल कर लो, समाज की इस्लाह होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग तो पत्थरों से जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। दुनिया की आग में कोई जल जाता है, उसकी डेड बॉडी हम देख नहीं पाते, कमजोर दिलो दिमाग का आदमी उसकी डेड बॉडी को देख नहीं सकता जब वो जल जाती है कोई लाश। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 79 गुना ज्यादा है, 69 गुना ज्यादा है। जहन्नम की आग दुनिया की आग 69 गुना ज्यादा खतरनाक है और तेज और जलाने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में हमें और आपको ये पैगाम दे रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे कि हम कैसे जहन्नम की आग से बच जाएं और हमारा परिवार कैसे जहन्नम की आग से बच जाए, जब तक ये चिंता और ये टेंशन और ये फिक्र हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक समाज नहीं सुधर सकता, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। आज हर आदमी दूसरे की इस्लाह करना चाहता है, हर आदमी की उंगली दूसरे की तरफ उठती है। आदमी पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकता कि पहले मैं अपनी कमियों की इस्लाह करूं, पहले अपनी कोताहियों की इस्लाह। कितने घरों के हालात ये हैं, बाप पांचों टाइम का नमाजी है, नमाज का टाइम होता है, बाप वजू बना रहा है, मस्जिद में जाने की तैयारी कर रहा है, बेटा मोबाइल पर लगा हुआ है और बाप को एक बार भी इस बात की तौफीक नहीं होती कि अपने बेटे से एक बार ये तो कह दे, बेटा नमाज का टाइम है, चल तू भी नमाज पढ़। कितने घरों का हाल ये, हमारी माएं नमाज की पाबंदी कर रही हैं, जवान बेटी घर में बैठ करके टीवी देख रही है, मोबाइल पे लगी हुई है, फजूल कामों में लगी हुई है। एक बार भी माँ को ये तौफीक नहीं होती कि वो अपनी बेटी को नमाज की तलकीन करे, अपनी बेटी से ये कहे कि बेटी चल नमाज का टाइम हो गया, तो टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, चल तू भी नमाज पढ़ ले। हम अपनी फिक्र कर रहे हैं, अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जब तक अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र नहीं करेंगे, तब तक समाज नहीं सुधर सकता। हमें अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है, बच्चों के भविष्य की, बच्चों के मुस्तकबिल की हम फिक्र करते हैं। हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ ले, लिख ले, अच्छा मकाम बना ले, फ्यूचर बन जाए, उसका भविष्य बन जाए, हम बड़ी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों,
जिस तरीके से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तुम फिक्र करते हो, अपनी बेटियों की पढ़ाई की फिक्र करते हो, अपने बेटों की नौकरी की फिक्र करते हो, जिस तरीके से अपनी औलाद की दुनिया की फिक्र करते हो, उसी तरीके से अपने बच्चों की, अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र करो, उन्हें जहन्नम की आग से बचाने की भी फिक्र करो। नबी अकरम के ऊपर जब सूरह शुआरा की वो आयत नाज़िल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से खबरदार कर दीजिए, अपने करीबी लोगों को जहन्नम की आग से डराइए। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम खानदान वालों को इकट्ठा किया, अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया, अपने चचा को बुलाया, अपनी फूफी को बुलाया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को बुलाया और आपने ऐलान कर दिया, अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, ऐ मेरी खानदान के लोगों, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरी फूफी, ऐ मेरी बेटी, तुम सब के सब अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, कल अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जहन्नम की आग से मैं नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें खुद अपने आप को बचाना होगा, तुम्हें खुद अपनी तैयारी करनी होगी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कीजिए। हमारा बेटा कार लेकर के कहीं जा रहा है, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी का फोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हम दौड़े दौड़े जाते हैं, हम अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, जरूरत पड़ी तो अपना खून तक दे देते हैं, अपनी पूरी गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। अपने बेटा या बेटी से इतना प्यार करते हैं, अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं। ओ लोगों, अगर तुम्हें अपने परिवार से प्यार है, अगर अपने बच्चों से प्यार है, अपनी बीवी से प्यार है, तो उनको जहन्नम की आग से बचाने की भी चिंता करो। उन्हें नमाज का पाबंद बनाओ, उन्हें दीनदार बनाओ, अपने घर में दीनदारी का माहौल पैदा करो। इसीलिए आप देखिए कि हमारे दीन में जब शादी करने के लिए हम निकले, रिश्ता देखने के लिए निकले, तो रिश्ते की बुनियाद भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दीनदारी पर होनी चाहिए। खूबसूरती का नंबर बाद में, बिरादरी और खानदान का नंबर बाद में, और इसी तरीके से पैसे का नंबर बाद में, सबसे पहला नंबर दीनदारी का होना चाहिए। हम दीनदार औरत को अपने घर में बहू बना करके लाएं, दीनदार औरत को अपने घर में बीवी बना करके लाएं, तब हमारे घर कामयाब होंगे, हम और आप कामयाब। नबी अकरम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब एक औरत की शादी होती है तो चार चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। चार चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा, उसका पैसा देखा जाता है, वले हसबिहा, उसका खानदान देखा जाता है, वले जमालिया, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, वले दीनिहा, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। नबी अकरम फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, ओ लोगों, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब आपके घर में आएगी तो आपके घर को जन्नत बना देगी, आपकी टेंशन को दूर कर देगी, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब। मेरी प्यारी माँ बहनों, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जाहिर है कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, इस्लाहे माशरा की बातें हो रही हैं, मगर मैं पैदल चल के रोड से यहाँ तक जब मैं आया हूँ, मैंने जो बेपर्दगी देखी है, मर्दों औरतों का जो इख्तिलाफ देखा है, और जो बेहूदगी मैंने देखी है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, इस साल का मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे पैमाने पर प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह ताला इस जलसे के मुंतज़िमीन को भी जज़ाए खैर दे। लेकिन मेरे भाइयों, जलसों के भी कुछ आदाब होते हैं। आप दीन के प्रोग्राम में कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने औरतों को देखा बेपर्दा घूम रही है, टहल रही है, जवान लड़कियां और मर्द और औरतें सब साथ में रास्ते में चल रहे हैं। ये बेहूदगी है मेरे भाइयों, और ये जलसे और इस्लामी मजलिस के तकाज़ों के खिलाफ है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप याद रखें, एक औरत जब दीनदार होती है तो
शर्म और हया वाली होती है तो घर जन्नत बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? नबी अकरम ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, जो अपने शौहर के दिल को बाग बाग कर दे, जो मुस्कुराता शौहर घर में जब दाखिल हो और बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे तो शौहर की सारी कुल्फतें, सारी टेंशन, सारी तकलीफें दूर हो जाए। बीवी वो होती है, बेहतरीन औरत वो होती है जो शौहर की टेंशन को दूर कर दे। और शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी अपने शौहर की बात माने, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल को पानी की तरह ना बहाए, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो सबसे बेहतरीन औरत है। ऐसी औरत जब घर में आती है मेरे भाइयों, तब घर जन्नत बनता है और तब घर में दीनदारी का माहौल पैदा होता है। आज हमारे घरों में मोबाइल है, टीवी है, घरों में गाने बज रहे हैं, नाच गाने बज रहे हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखी जा रही है। हमारे घरों की जवान लड़कियां आज टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो फैशन वो देख रही है, वही फैशन आज हमारे घरों में आ रहा है, वही कपड़े आज हमारे घरों में आ रहे हैं। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह कहां से होगी, समाज कहां से सुधरेगा जब हमारे घरों के अंदर हम जहन्नम की आग अपने घरों में लेके आ रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हम जहन्नम की आग की तरफ ढकेल रहे हैं। तो बताओ मुझे हमारे घरों का इस्लाह कहां से? मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर कुछ औरतें होंगी जो जहन्नम में जाएंगी, व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। मेरी उम्मत के अंदर ऐसे औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलातुन, और गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, खींचने वाली, मायल करने वाली होंगी। और जब वो चलेगी उनके चलने का अंदाज भी, उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। वो मटक मटक के बेहया औरतों की तरह चलेंगी, उनकी चाल के अंदर शर्म हया न होगी। रुऊसुहुन्ना कासिमतिल बुख्तिल माइला, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उनके हेयर स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल ऊंट के कुहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसा बनाएंगे जैसे ऊंट का कुहान होता है। आगे आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहाहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। वो जन्नत से इतनी दूर होगी कि जन्नत की खुशबू भी उनको महसूस नहीं होगी। मेरे भाइयों, आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को जन्नत से और उसकी खुशबू से दूर कर रहे हैं। आज बाप खुद अपनी बेटी को ला करके ऐसा कपड़ा दे रहा है, भाई खुद अपनी बहन को ला करके ऐसा कपड़ा दे रहा है, शौहर खुद अपनी बीवी को ला करके ऐसा लिबास पहना रहा है कि औरत कपड़ा जब पहनती है तो कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होती है, बजाय इसके कि वो लिबास और वो कपड़ा उसके बदन को ढांप ले, उसके बदन को कवर कर ले, उसके बदन को और माया करता है और एक्सपोज करता है और जाहिर करता है। याद रखो, ऐसे मर्द भी बेगैरत हैं, ऐसे मर्द भी दयूस हैं। और अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप अपने सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं, तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला देखेगा भी। इतने बदनसीब लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देखेगा भी, उनसे बात भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपनी रहमत से दूर कर देगा। कौन से तीन लोग हैं? नंबर एक, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला, और मर्दों के
जैसी चाल डाल बनाने वाली औरत, जो मर्दों के जैसा कपड़ा पहनती हो, मर्दों के जैसे बाल रखती हो, मर्दों के जैसे बातचीत करती हो, जो मर्दों के तरीके को अपनाने वाली औरत हो। और तीसरा वद्दयूस, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तीसरा आदमी जो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर होगा वो दय्यूस होगा, वो बेगैरत आदमी होगा, जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बेगैरती और बेहयाई को बर्दाश्त करता हो। उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन बेगैरती का काम कर रही हो और वो अपनी आंखों से देख करके चुप रहे या सपोर्ट करे, तो ऐसा आदमी दय्यूस है, बेगैरत है, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ देखे। समाज कहां से सुधरेगा मेरे भाई, जब हमने अपने घरों को हमने बेगैरती का अड्डा बना दिया है। आज देखें, अभी आप तकरीर सुन रहे थे, रमजान का महीना आने वाला है। नबी अकरम ने फरमाया कि रमजान का चांद देख करके रोजा रखो, और रमजान जब खत्म हो जाए और शव्वाल का चांद नजर आए तो तुम रोजा छोड़ दो। यानी नबी ने कहा था रोजा तुम चांद देख करके रखो और चांद देख करके रोजा रखना छोड़ दो। हमने क्या काम किया, हम रमजान का चांद देख करके नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और शव्वाल का चांद देख करके नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। कितने हमारे भाई हैं रमजान में वो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे, फजर भी पढ़ेंगे माशाअल्लाह, रात में तरावी भी पढ़ेंगे, और जैसे ही रमजान खत्म नमाज खत्म। मेरे भाइयों, अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ और छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर के आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, जब 7 साल का तुम्हारा लड़का या लड़की हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैया, और जब तुम्हारे लड़के 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो अपने बच्चों की पिटाई करो, उनको नमाज का पाबंद बनाओ, अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओ। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप अगर नमाजी हैं अपनी बच्चियों को भी नमाजी बनाएं, अपने शौहर को भी आप नमाजी बनाएं। अगर एक औरत चाहे तो अपने बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती है, अगर औरत चाहे तो सिगरेट पीने वाले शौहर की सिगरेट भी छुड़ा सकती है, शराब पीने वाले शौहर की शराब छुड़ा सकती है। अल्लाह ताला ने औरत को जो जज्बात की ताकत दी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। औरत जज्बात की ताकत के जरिए बड़े मुश्किल काम करवा लेती है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, फिरौन इतना बड़ा जालिम है, मगर फिरौन ने भी अपनी बीवी की बात मान ली। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी की गोद में पहुंचे और फिरौन की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि इसे कत्ल मत करो, इसे कत्ल मत करो, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। तो फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, मगर उसने अपनी बीवी की बात मान ली। पता ये चला कि आदमी कितना ही खतरनाक और कितना ही सख्त दिल हो, लेकिन औरत एक ऐसी चीज होती है, आदमी उसके सामने मोम हो जाता है, नरम हो जाता है। मेरी माँ और बहनों, अगर आप नमाज की पाबंदी करती हैं, शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, आप अपने शौहर को तलकीन करें, शौहर को समझाएं, शौहर को प्यार से मोहब्बत से हर तरीके से समझाएं बुझाएं। इंशाअल्लाह अगर आप कोशिश करेंगी आपका शौहर नमाजी बन जाएगा। और बड़ी प्यारी हदीस है, मैं अक्सर तकरीरों में वो हदीस पढ़ता हूँ, अबू दाऊद की और नसई की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो उस मर्द के ऊपर, उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, रात में उठ करके वो तहज्जुद पढ़ता है, वह आई कसम रातहू, और अपनी बीवी को भी उठाता है, अपनी अहलिया को भी उठाता है। वही अगर उसकी बीवी इनकार कर देती है, अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, नज़हा वजहिल माँ, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़कता है, चल उठ, चल तू भी मेरे साथ नमाज पढ़। वो अपनी बीवी को जबरदस्ती उठ करके तहज्जुद पढ़वाता है। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, व रहिमल्लाहु इम्राअतन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो उस औरत के ऊपर, उस औरत के ऊपर जो
रात लौट करके तहज्जुद पढ़ती है और अकेली नहीं पढ़ती है, वह अपने शौहर को भी वो उठाती है। अगर शौहर इनकार कर दे नज़ाहत फी वजहिल मा, तो अपने शौहर के चेहरे के ऊपर पानी छिड़क करके शौहर के ऊपर पानी डाल करके उठाती है। चलो मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, तुम भी तहज्जुद पढ़ लो। मेरे भाइयों, जिस घर में ऐसा माहौल बन जाए जहाँ मियाँ बीवी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े, जहाँ माँ अपने बेटी को नमाज की तलकीन करे, जहाँ बाप अपने बच्चे को नमाज की तलकीन करे, वो घर जन्नत बन जाएगा। उस घर के अंदर उस घर की इस्लाह हो जाएगी, और जब घर की इस्लाह हो जाएगी तो समाज की इस्लाह ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेरे भाइयों, समाज बनता है हमारे और आपके घरों से। जब हमारे और आपके घरों की इस्लाह होगी तभी जाकर के समाज की इस्लाह। बच्चों के भविष्य की बहुत फिक्र है, बच्चों की नौकरी की बहुत फिक्र है, बेटी की शादी की बहुत फिक्र है। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब शादी की बात आई है और इस्लाह माशरा का मौजू है, तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज हमने अपने समाज में निकाह का जो सिस्टम बनाया है और उसमें हमने जहेज जैसी रस्म को हमने अपने समाज में राइज किया है, इसका नतीजा ये हो गया कि आज निकाह मुश्किल हो गया और जिना आसान हो गया। जिना करने पे कोई खर्च नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और निकाह करने में हजारों झंझट है। एक गरीब बाप बेचारा जिसके घर में 2-4 जवान बेटियां हो, वो बेचारा इसी गम में घुलता चला जाता है कि मैं अपनी बेटियों की शादी कहां से करूं, मैं उनके जहेज का इंतजाम कहां से करूं। मेरे प्यारे भाइयों, कान खोल करके सुन लो, इस्लाम ने एक लड़की के माँ बाप के ऊपर, एक लड़की के माँ बाप के ऊपर इस्लाम ने शादी ब्याह के मौके पर एक पैसे का भी खर्च नहीं रखा है। शादी के मौके पर लड़की के माँ बाप को एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। इस्लाम ने लड़की के माँ बाप को खर्च से मुक्त रखा है, आजाद रखा है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे खुद अपनी बेटी को खो रहे हैं, वो तो खुद तुझे अपनी बेटी दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बतों से पाला था, बड़े अरमानों से पाला था, और आज शादी करके उस लड़की को वो तेरे हवाले कर रहे हैं। और तू इतना बड़ा बेगैरत है, उस लड़की के बाप से तू सौदा कर रहा है, उस लड़की के बाप से तू पैसा मांग रहा है, उस लड़की के बाप से तू जहेज की डिमांड कर रहा है। मेरे भाइयों, ये जहेज की रस्म तो एक मर्द के लिए बहुत बड़ी बेगैरती है, मर्द को बेगैरत बनाने वाली चीज है, मर्द की गैरत को खत्म करने वाली चीज है। और इस जहेज का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि लड़की अपने माँ बाप के लिए बोझ बन चुकी है। आज आप देखें, जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जैसे उसको पता चलता है, माँ बाप को पता चलता है कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है, बाप का चेहरा उतर जाता है, बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कौन सी मुसीबत मेरे घर में आ गई। बेटा पैदा होता है, बाप की बाँछें खिल जाती हैं, बेटी पैदा होती है, बाप का चेहरा उतर जाता है। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म की वजह से आज लड़कियां समाज के लिए बोझ बन गई। मेरे प्यारे भाइयों, अगर बेटी अपने माँ बाप के लिए बोझ होती तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता, 4-4 बेटियां अल्लाह अपने रसूल को न देता। ये बेटी बोझ तो नहीं है, ये बेटी कलंक तो नहीं है, ये बेटी मुसीबत तो नहीं है, ये बेटी तो रहमत बन करके आती है, ये बेटी तो अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का तरीका लेकर के आती है। नबी अकरम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती है कि अपने घर में बैठी हुई थी, एक भीख मांगने वाली औरत आती है, एक भिखारी औरत आती है, उसके साथ वो छोटी-छोटी उसकी बच्चियां होती हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर थी, वो खजूर मैंने उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों बच्चियों को उसने दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया, खुद वो भूखी रह गई और अपनी दोनों बेटियों को उसने खजूर खिला दी, खजूर के 2 टुकड़े करके उनको खिला दिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब मैंने ये वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया और मैंने नबी अकरम से पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी,
ये क्या मामला है? एक माँ अपनी बेटियों से इतना प्यार करती है कि वो खुद भूखी रह करके अपनी बेटियों को खजूर के 2 टुकड़े दे देती है। नबी अकरम फरमाते हैं, अया आयशा मनी बतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं। अल्लाह ताला जिसको बेटी दे देता है उसका इम्तिहान लेता है, उसकी परीक्षा लेता है। और परीक्षा कैसे लेता है आप गौर कर लें, आप देख लें। लड़का और लड़की दोनों की परवरिश हम करते हैं, मगर लड़की जैसे जैसे बड़ी होने लगती है उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगती है। लड़का जितना बड़ा होता है उसकी तरफ से उतना ज्यादा हम बेफिक्र हो जाते हैं। चलो वो अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, जिम्मेदार हो रहा है, मगर लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है हम और ज्यादा उसके बारे में फिक्रमंद होने लगते हैं। ये बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये बेटी इसकी परवरिश करना और इसको जमाने के गलत चीजों से और जमाने के गलत असरात से बचाना, ये भी बहुत बड़ी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेटियां अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं। मनी बतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला बेटियों के जरिए आजमाए, बेटियों के जरिए उनका इम्तिहान ले और फिर वो बेटियों की सही तरीके से परवरिश करे। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। मेरे भाइयों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी रहमत है। बेटी जहन्नम से बचाने के लिए आई थी, मगर आज इस जहेज की रस्म की वजह से बेटियां बोझ बन गई, माँ बाप के सीने का बोझ बन गई। और कितनी बेटियां हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें हैं जो आज इस जहेज की रस्म की भेंट चढ़ गई। अभी एक लेटेस्ट मामला है, एक 1.5 महीना का वाकया हमारे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयशा बानो नाम की हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी, सुसाइड कर लिया। और उसके पीछे जब मामले की तह हम जब पहुंचते हैं तो पता चला कि वहां भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह जहेज थी। मेरे भाइयों, आज अपनी अहले हदीसियत पर फिर से हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। आज हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मनहज किताब और सुन्नत का है, हमारा अकीदा सहाबा वाला है, हमारा तरीका कुरान और हदीस वाला है। मगर मेरे भाइयों, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे शादी ब्याह कुरान और हदीस वाले नहीं बल्कि रस्म और रिवाज वाले हैं। हम जब शादी ब्याह का मामला आता है हम नबी का तरीका नहीं अपनाते, हम रस्म और रिवाज देखते हैं, हम ये देखते हैं हमारे समाज में जो चला आ रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। मेरे भाइयों, रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो। इस्लाहे मुआशरा अगर करना है, माशरे को सुधारना है, तो इन गंदी रस्मों को खत्म करो। मेरे नबी दुनिया से इन रस्मों को खत्म करने आए थे। नबी का नाम भी लेते हो, नबी की सुन्नत का नाम भी लेते हो, और फिर इन बेड़ियों को और रस्म और रिवाज को अपने कंधे पर लाते हो। रस्म और रिवाज को खत्म करो, तभी समाज की इस्लाह हो। और एक आखिरी पॉइंट बात करके मैं खत्म करूंगा। इस्लाहे मुआशरा की हम बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे दिल में ये डर पैदा ना हो जाए हमें अल्लाह को हिसाब देना है, हमें अल्लाह को हिसाब देना है। जब तक ये डर न पैदा हो जाए तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। अभी आज मैं पटना से जब आपके इलाके में आ रहा था, एक ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी थी, लिखा था सोचो साथ क्या जाए। ट्रक के पीछे आमतौर से बड़ी उल्टी सीधी बातें भी लिखी रहती है, मगर ये लाइन जो लिखी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी। लिखने वाले का मकसद जो भी रहा हो, मगर बात कितनी सच्ची है। सोचो साथ क्या जाएगा, ये पैसा, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये बीवी, ये बच्चे, ये दुनिया के सारे सामान, ये इसमें से कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जिस दिन सांसों की डोर टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन हमें मौत आ जाएगी, इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। अगर हमारे साथ जाएगी, हमारी नेकियां जाएंगी, हमारी तौहीद जाएगी, हमारा ईमान जाएगा, हमारे अच्छे आमाल जाएंगे, और वही कब्र में भी हमारे काम आएंगे, और वही आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, समाज की इस्लाह करनी है तो ये तसव्वुर भी हमें
अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कल अल्लाह की अदालत में हमें हिसाब देना होगा और एक एक अमल जो हमने दुनिया में किया है, एक एक एक्टिविटी जो हमने दुनिया में की है, एक एक एक्टिविटी का हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया की अदालत में हम झूठ भी बोल लेते हैं, दुनिया की अदालत में हम पैसा देकर के कोई अच्छा सा वकील हायर कर लेते हैं जो हमारी झूठी बात को भी सही साबित कर देता है, मगर कल अल्लाह की अदालत में हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंह के ऊपर मुहर लगाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मेरे बंदो हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, एक लफ्ज़ भी तुम अपनी जुबान से न निकाल पाओगे, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे हाथों ने जो गुनाह के काम किए हैं, तुम्हारे पैरों ने जो गलत काम किए हैं, तुम्हारे हाथ और पैर गवाही देंगे। इन उंगलियों से तुमने जो टच किया है मोबाइल के ऊपर, जो तुमने टच किया है और कंप्यूटर के ऊपर जो तुमने क्लिक किया है, ये उंगलियां भी क़यामत के दिन गवाही देगी, ये हाथ भी गवाही देगा, ये पैर भी गवाही देगा। हमारे नौजवान साथी जो कानों में ईयरफोन लगा के चलते रहते हैं और हमेशा उनके कानों में हेडफोन लगा रहता है और हमेशा को फिल्मी चीजें और बॉलीवुड के गाने और भोजपुरी गाने वो सुना करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये कान भी तुम्हें क़यामत दिन तुम्हारी करतूतों की गवाही देंगे। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, क़यामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी और तुम्हारे बदन के चमड़े भी गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मेरे भाइयों, ये कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, ये कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे चेहरे को, मेरी तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहा है, मगर मेरे दिल में क्या चल रहा है ये कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। और अभी तक ऐसा कैमरा नहीं बना है और बन भी नहीं सकता है जो इंसान के दिल के अंदर क्या चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर ले। मगर अल्लाह तबारक व तआला का जो कैमरा है वो तो दिल के अंदर की चीजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, मेरे बंदो तुम्हारा रब तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है और तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो दिल के अंदर चलने वाली चीजों को भी जानता है। कल क़यामत का दिन होगा, हमारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग, हमारी जिंदगी की तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी। यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, हमने दिल के अंदर जो छुपाया था, हमने सीने के अंदर जो छुपाया था, क़यामत के दिन वो सारे के सारे भेद भी खोल दिए जाएंगे। हमने बंद कमरे में, हमने रात के 12 बजे, रात के 2 बजे हमने कोई गलत काम किया था, कल क़यामत के दिन वो गलत काम भी हमारे सामने आ जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो और उस दिन अल्लाह के सामने हमें जो हिसाब देना पड़ेगा उस दिन से हमें और आपको डरना चाहिए। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। आगे रमजान का मुबारक महीना बिल्कुल हमारे सर के ऊपर साया फगन होने वाला है। रमजान में भी हम जो 30 या 29 रोजे जो हम रखते हैं वो रोजे भी हमें और आपको यही सबक देते हैं। मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों, ये रोजे हमने तुम पर इसीलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हम 15 घंटे 14 घंटे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, घर में बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है, फ्रिज खोले सामने दुनिया भर के फल फ्रूट रखे हुए हैं, मगर हम खाते नहीं हैं, हम अपने पेट के अंदर कुछ डालते नहीं हैं। प्यास से हलक सूख करके कांटा बना हुआ है। मस्जिद में गए वजू करने के लिए, हमने कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला, पानी हलक तक गया
अगर हम थोड़ा सा नीचे हलक के नीचे दो चार घूंट उतार लें, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, मगर एक अल्लाह का डर होता है। नहीं, हम रोजे से हैं, हम रोजे से हैं। अगर ये पानी हमने हलक के नीचे उतारा, हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारा रोजा अल्लाह क्या कबूल नहीं होगा। वो एक डर हमारे दिल में पैदा होता है। मेरे भाइयों, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है, रोजा तकवा सिखाता है। काश 30 दिन का रोजा रखने के बाद वो डर हमें बाकी साल के 11 महीने भी हमारे अंदर पैदा हो जाए। जब हम अल्लाह के हुक्म के ऊपर हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, खाना और पानी छोड़ सकते हैं, बीवी से मिलना छोड़ सकते हैं, तो मेरे भाइयों हम अल्लाह के डर से हराम चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। आइए इस आने वाले रमजान को, इस आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत बनाने की कोशिश करें, अपनी इस्लाह की एक नई शुरुआत बनाने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे भाई हैं सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। रमजान का महीना आता है, अल्लाह ताला दिल में बात डाल देता है, कहते यार चलो रमजान में सिगरेट नहीं पिएंगे, रमजान में गुटखा नहीं खाएंगे, रमजान में बीड़ी नहीं पिएंगे, रमजान में शराब नहीं पिएंगे। अगर आपने रमजान में ये गंदी चीजें छोड़ दी और रमजान में आपने इन गंदी चीजों को तर्क कर दिया, तो मेरे भाइयों सच्चे दिल से अल्लाह से ये दुआ कर लो, या अल्लाह मैंने तेरे लिए ये हराम चीजें छोड़ दी हैं, अल्लाह तू साल के बाकी के 11 महीने भी मुझे इन चीजों को छोड़ने की तौफीक दे दे। अगर आप दिल में ये दुआ करके पक्का इरादा करके रमजान में आप इस तरीके की चीजों को छोड़ने का इरादा कर लें, मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह वो सिगरेट, वो तंबाकू, वो गुटखा, वो शराब और वो तमाम बुरी आदतें आपसे छूट जाएंगी। बस शर्त ये है हम पक्का इरादा करें। रमजान का महीना आ रहा है, ये बड़ी बरकत वाला महीना है, इसमें अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, परवरदिगार मुझे भी माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जो नबी अकरम ने शब कद्र में जो दुआ सिखाई है, उस दुआ को आप कसरत से पढ़ें और रमजान में अपने गुनाहों से आप माफी मांगे। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि मुझे अभी फौरन तकरीर करके पटना के लिए निकलना है और सुबह बनारस में मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, और यहाँ आने में भी कुछ वजूहात की वजह से ताखीर हो गई, देर हो गई। मैं इतनी ही बातों पर इक्तफा करता हूँ और आप सबसे मैं इजाजत लेना चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी और अपने घर वालों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से हमें हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बला से, हर किस्म की मुसीबत से परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजील अता फरमाए, अल्लाह हमारी रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबियों से हम सबको नवाजे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।